लाख बुरे हैं, हमने अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है, तो आज इसलिए बुरा बन गया हूं क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं। और अगर मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज की यह कहानी बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकडढी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड्डी पर चला दी। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ा था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ा के तो पास भी जाने की नहीं सोची, आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पाप डीडी डेज बेलने पर डीडी देते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ी डीता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी आप जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, ना टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो जिंदगी है आपकी, वो आपको अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मारकर तो देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है। योर यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे एलईडी ढाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा ना कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए
और आप आंख बंद करके उस पे भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही? जब भी हां और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर यह नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर यह नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा। हमारे बारे में ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूं कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर ही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयां और बुरों को दूसरों में बुराइयां ही नजर आती हैं। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए, और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।